आज का स्टोरी रशिया में सितंबर 2021 का है। याशास्लाव मातोव उर्फ स्लावा 24 साल का एक आदमी था। वो एक पति और पिता था जो अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करता था। फैक्ट्री में काम करते हुए उसकी दोस्ती 32 साल के ओलेग से हो गई। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और अक्सर साथ समय बिताते थे। स्लावा ओलेग पर पूरा भरोसा करता था और उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा। जब स्लावा और उसकी पत्नी को बच्चों के लिए किसी की मदद की जरूरत होती तो ओलेग हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। लेकिन ओलेग ने यह विश्वास इसलिए बनाया था ताकि उसे स्लावा की बेटी तक पहुंच मिल सके, जो लगभग 6 साल की थी। जब भी स्लावा और उसकी पत्नी को बच्चों के लिए मदद चाहिए होता था, वे ओलेग को बुलाते थे और वो खुशी खुशी मदद करने आ जाता था। लेकिन कहानी जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरी कहानी को अच्छे से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे थ्रिलर और इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आपके लिए हर हफ्ते ऐसे ही मजेदार कहानियां लाते रहें। आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है और इससे हमें हर हफ्ते नई स्टोरी आप तक लाने में इंस्पिरेशन मिलता है। तो चलिए बिना और कोई टाइम गवाए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सितंबर 2021 में स्लावा और ओलेग एक साथ शराब पी रहे थे। एक टाइम पर ओलेग सो गए। उसके सो जाने के बाद स्लावा ने उसका मोबाइल फोन उठा लिया और देखने लगा कि उसका दोस्त क्या देख रहा था। चेक करते करते स्लावा को ओलेग के फोन में एक बेहद खौफनाक वीडियो मिला। उसने उस फाइल को प्ले किया और देखा कि ओलेग एक महिला के साथ जबरदस्ती कर रहा है। वीडियो देखने के बाद स्लावा को दिल दहला देने वाला सच्चाई पता चला, और वो था कि जो उस वीडियो में विक्टिम थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी बेटी थी। गुस्से में आकर उसने पहले तो ओलेग को नींद से उठाया, फिर उसको 2 ऑप्शंस दिए। या तो ओलेग कम से कम इंसानियत दिखाते हुए खुद पुलिस के पास जाकर अपना जुर्म कबूल करे, सबूत पेश करे और अपने गुनाहों की सजा पाए, या फिर स्लावा खुद इस मामले को अपने तरीके से सुलझाएगा। उसने अपने पुराने दोस्त से साफ कहा कि अगर उसने पहला विकल्प नहीं चुना तो वो उसे मार डालेगा। लेकिन ओलेग के इरादे कुछ और ही थे। जैसा बोला गया था, ओलेग ने पहला ऑप्शन ही चूज किया। लेकिन इवेंचुअली खुद को पुलिस के हवाले करने के बजाय वो गांव से भाग गया और कहीं छिप गया। गुस्से से भरे हुए स्लावा ने पुलिस के पास जाकर ओलेग के घिनौने काम के बारे में सब कुछ बता दिया। जब उन्होंने फोन पर देखी गई चीजें पुलिस को दिखाईं, तो पुलिस ने ओलेग को पकड़ने के लिए एक सर्च इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। जिस दिन ओलेग लापता हुआ, एक परिवार के सदस्य ने पुलिस को बताया कि वो किसी के द्वारा पीटा गया लग रहा था। इस भयानक अपराध की खबर पूरे गांव में फैल गई और इसके वजह से गांव के लोग ओलेग से लिटरली नफरत करने लगे। उन्होंने सुना था कि ओलेग ने और भी कई बार दूसरे लोगों के बच्चों का भी देखभाल किया था, तो उन्हें चिंता होने लगा कि शायद और भी ऐसे केसेस हो सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली उनकी चिंता सही थी। ओलेग के फोन में कई और भयानक तस्वीरें और वीडियो मिले जो ये साबित करते थे कि ये उसका पहला अपराध नहीं था। वास्तव में ये साफ था कि उसने और भी कई लोगों के साथ ऐसा किया था। लगभग 5 सालों तक उसने गांव के कई लड़कियों को सताया और उन्हें धमकाया कि अगर वो चुप नहीं रहे तो उनके साथ कुछ बुरा होगा। एक और विक्टिम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की पहली शादी से हुई बेटी थी। वर्षों तक उसने उस पर यह घिनौने अपराध किया। ओलेग लोगों के साथ रिश्ते और दोस्ती सिर्फ इस डिस्गस्टिंग मकसद के लिए ही बनाता था। पुलिस को ओलेग की तलाशी शुरू करनी थी, लेकिन कई दिन बीतने के बाद पता चला कि उन्होंने उसकी तलाशी वास्तव में शुरू ही नहीं की थी। इस वजह से स्लावा ने खुद ओलेग को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। लगभग 1 हफ्ते के बाद स्लावा ने ओलेग को ढूंढ निकाला। उसने उसे कैसे ढूंढा ये साफ नहीं है। इसके बाद जो हुआ वो एक स्पेकुलेशन का विषय है, क्योंकि कुछ सबूत इशारा करते हैं कि स्लावा पूरी सच्चाई नहीं बता रहा था। स्लावा के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग उसने ओलेग का पीछा करते हुए उसे एक सुनसान जंगल में ले जाकर पकड़ लिया। स्लावा का कहना था कि उसने ओलेग को चाकू की नोक पर अपनी ही कब्र खोदने को मजबूर किया।
कब्र खोदने के बाद स्लावा ने उसे दो ऑप्शंस दिए, या तो वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे और अपने अपराधों का सामना करे, या फिर अपनी जान दे दे। दूसरा अल्टीमेटम देने के बाद ओलेग ने स्लावा पर झपटने की कोशिश की। स्लावा के मुताबिक इसी कोशिश में ओलेग गलती से चाकू पर गिर गया और अपने पेट में चाकू मार बैठा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद स्लावा ने ओलेग के बॉडी को उसी कब्र में रख दिया जो उसने खुद खोदी थी, और बॉडी पर मिट्टी डालकर उसे ढक दिया। फिर वो जंगल से बाहर निकलकर वापस गांव लौट आया। कुछ टाइम बाद स्लावा खुद ही पुलिस स्टेशन गया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि जंगल में हुई झड़प के दौरान ओलेग गलती से चाकू पर गिर गया था। स्लावा के वीडियो देखने के एक हफ्ते बाद ओलेग डेड पाया गया। उसकी मौत की कहानी सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बड़ी न्यूज बन गई। कई लोगों ने स्लावा को एक हीरो की तरह देखा, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी बेटी के लिए खड़ा होकर वो कदम उठाया जिससे भविष्य में और लोगों को विक्टिम बनने से बचाया जा सके। लेकिन कानूनी हिसाब से उसने एक ऐसे व्यक्ति को मार डाला था जिसे तकनीकी रूप से अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया था, और इस कारण से पुलिस ने स्लावा को गिरफ्तार कर लिया। स्लावा की गिरफ्तारी के बाद जनता में केओस फैल गया। इलाके के कई लोग स्लावा को सार्वजनिक खतरा नहीं मानते थे और मानते थे कि उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। परिवार, दोस्त, गांव वाले और ऑनलाइन सपोर्टर्स सभी स्लावा के समर्थन में खड़े हो गए और मांग करने लगे कि इस पिता पर हत्या का आरोप नहीं लगना चाहिए। पड़ोसियों ने गवाही दी कि स्लावा एक बेहतरीन पिता और अच्छा इंसान है। गांव के एक निवासी ने कहा, वो हत्यारा नहीं है, उसने अपनी बेटी की रक्षा की। हर कोई उसके पक्ष में था। यहां तक कि रशिया के एक एक्स राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने भी स्लावा का समर्थन किया। एक फेमस आदमी ने यह तक कहा, अगर अपराध वीडियो से साबित हो चुका है तो क्या लड़की का पिता गलत है? कोई भी सामान्य माता पिता ऐसे अपराधी को मौके पर ही चीर डालते। अपनी संतान की रक्षा करना माता पिता की सीधी जिम्मेदारी है। ओलेग की मां ने मीडिया से बात की और अपने बेटे द्वारा किए गए काम पर रिएक्शन दी। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनका बेटा ऐसा क्यों करेगा। एक पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कहा, वो नशे में रहा होगा। ज्यादातर संभावना है कि वो नशे में था। जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो स्लावा की बताई कहानी में कुछ इनकंसिस्टेंसीज पाई गईं। ओलेग पर किए गए चाकू के वारों की जांच की गई और एक्सपर्ट्स ने निष्कर्ष निकाला कि ये चोटें उस जंगल में नहीं लगी थीं जैसा स्लावा ने दावा किया था। ओलेग पर हमला किसी और जगह पर हुआ था। इसके बाद स्लावा पर ओलेग की हत्या का आरोप लगाया गया। अगर वो दोषी ठहराया जाता और इस अपराध के लिए सजा सुनाई जाती तो उसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता। ये सुनते ही इस मामले से जुड़ी खबर जानने वाले लोग तुरंत एक्टिव हो गए। गांव वालों ने उसके जटिल कानूनी संघर्ष के लिए पैसे जुटाने शुरू कर दिए और ऐलान किया, हर पिता ऐसा ही करता। जेल में रहना और मुकदमा चलने के दौरान जनता के सहयोग से स्लावा को बेल मिला। उसे 2 महीने के लिए घर में नजरबंद रखा गया और एक इलेक्ट्रॉनिक टैग पहनाया गया ताकि वो भाग ना सके। उसे अदालत में पेश करने तक अपने परिवार के साथ समय बिताने की अनुमति दी गई। ये निर्णय बेहद रेयर था और मैंने ऐसे मामलों में पहले कभी ऐसा निर्णय नहीं देखा। जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना, कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्हें स्लावा की कहानी पर विश्वास है और ये कि ओलेग ने खुद ही खुद को चोट पहुंचाई। क्लियरली स्लावा के लिए सपोर्ट साफ तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि इन सब के बावजूद कानूनी एक्सपर्ट्स ने इस मामले पर अपनी राय देते हुए जनता को बताया कि चाहे वो स्लावा को कितना भी समर्थन करें, उसके जेल जाने की संभावना काफी ज्यादा थी। लेकिन एक ऐतिहासिक निर्णय में स्लावा पर लगाए गए हत्या के आरोप को बदलकर किसी को अपनी जान लेने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। यह आरोप हत्या की तुलना में बहुत कम सजा देता है। 2022 में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और अप्रैल 2022 में स्लावा को दोषी पाया गया। उसे 18 महीने के लिए एक स्ट्रिक्ट रशियन पीनल कॉलोनी में भेजने का सजा सुनाई गई। सुनवाई के दौरान और आज तक स्लावा ने हमेशा यही कहा कि उसने पुलिस को जो कहानी बताई थी वो पूरी तरह से सच थी और उसने अपने पुराने सबसे अच्छे दोस्त को मारने से इनकार किया। हालांकि सजा के बावजूद
उसने कहा कि उसे खुशी है कि उस पर ओलेग की जान लेने का आरोप नहीं लगाया गया। एक और विक्टिम की मां, जो सुनवाई में मौजूद थी, फैसले के बाद एक इंटरव्यू में कहा, हमें समझ में आता है कि उसे इससे कहीं लंबी सजा हो सकती थी और 18 महीने ज्यादा समय है भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, हमें सच में उम्मीद है कि साल के अंत तक उसे प्रेसिडेंशियल पार्डन भी मिल जाएगी, जो उसके दोस्तों और परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। आप में से कुछ लोग ये सुनकर खुश होंगे कि स्लावा ने सजा के केवल 6 महीने ही जेल में बिताए और उसे 1 साल पहले ही रिहा कर दिया गया। लेकिन अगर जनता ने स्लावा के लिए आवाज ना उठाई होती तो सजा और भी लंबा हो सकता था। जैसा कि हमेशा होता है, इस तरह के केसेस समाज में एक डिवीजन पैदा कर देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि न्याय अपने हाथ में लेना कभी भी सही जवाब नहीं हो सकता, चाहे अपराध कितना भी घिनौना क्यों ना हो, क्योंकि मॉब जस्टिस वाकई में डरावना हो सकता है और इसकी वजह से कुछ निर्दोष लोगों की जान भी जा चुका है। स्लावा का मामला सच्चाई में एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी था। जिस व्यक्ति को वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे, उसके फोन पर जो उन्होंने देखा हो, वो वाकई घिनौना और परेशान करने वाला था। ऐसा कुछ भी किसी पिता को कभी नहीं देखना चाहिए। लेकिन शुक्र है कि अब वो जेल से बाहर हैं और अपने परिवार के करीबियों के साथ रह सकते हैं, खासकर अपनी बेटियों के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने फीडबैक हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग और थ्रिलर कहानियां लेकर आते हैं। तो अपना ख्याल रखें और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।